कभी सोचा है एक बेजान सी मशीन, उसमें जान कैसे आती है? आज हम ठीक उसी जादुई पल की बात करने वाले हैं। वो पहली चिंगारी जब उसमें एनर्जी दौड़ती है और कुछ बनने की कहानी शुरू होती है। और यही यही वो सवाल है जो पूरी रोबोटिक्स की दुनिया के जड़ में है। देखिए, ये सिर्फ नट बोल्ट कसने का खेल नहीं है। असली चुनौती तो ये है कि हम किसी मशीन को हिलने डुलने, सोचने और फिर कोई काम करने की ताकत कैसे दे सकते हैं। तो जिस प्रोग्राम को हम देख रहे हैं ना, वो असल में एक बहुत ही दिलचस्प 30 दिन का सफर है। मतलब 0 से एक काम करते हुए रोबोट तक का सफर। और हम इस पूरे सफर का पहला और शायद सबसे जरूरी कदम देखने वाले हैं। बिल्कुल, तो चलिए इस बड़े सफर से निकलकर आज के मेन टॉपिक पर आते हैं। ये है इस प्रोग्राम का तीसरा दिन, जो पूरी तरह से उस एक चीज को समझने के बारे में है जिसके बिना कुछ भी नहीं चल सकता। और वो है बिजली, यानी इलेक्ट्रिसिटी। बिजली को ना किसी रोबोट का लाइफ ब्लड समझ सकते हैं, मतलब उसके अंदर दौड़ने वाला खून। और इसे समझने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? इसे एक पाइप में बहते हुए पानी की तरह सोचिए। यकीन मानिए, इससे सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले है वोल्टेज। वोल्टेज क्या है? ये पानी की प्रेशर जैसा है, उसका दबाव। सोचिए, एक 9 वोल्ट की बैटरी एक 3 वोल्ट की बैटरी से ज्यादा जोर का धक्का देगी बिजली को। ठीक वैसे ही जैसे ज्यादा प्रेशर वाला पाइप पानी को ज्यादा जोर से फेंकता है। अच्छा, अब बात करते हैं करंट की। ये बिल्कुल वैसा है जैसे पाइप में कितना पानी बह रहा है, उसकी मात्रा। क्या वो एक पतली सी धार है या फिर एक तेज बहती नदी? बस यही फर्क करंट समझाता है। और आखिर में आता है रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध। अब सोचिए कि पानी का पाइप कहीं से थोड़ा सा दब गया है, संकरा हो गया है, तो क्या होगा? पानी का बहाव धीमा हो जाएगा, है ना? इलेक्ट्रॉनिक्स में रेजिस्टर नाम के छोटे छोटे पुर्जे ठीक यही काम करते हैं। वो करंट के बहाव को कंट्रोल करते हैं। चलो, बहुत हो गई थ्योरी, अब वक्त है इन आइडियाज को असलियत में बदलने का। अब हम इन सब चीजों का इस्तेमाल करके एक असली काम करने वाला सर्किट बनाएंगे, है ना मजेदार? तो हमारे इस छोटे से सर्किट में 4 मेन एक्टर्स हैं, 4 किरदार। सबसे पहले बैटरी, ये हमारा पावर सोर्स है। फिर आता है स्विच, जो एक गेटकीपर की तरह है, बिजली के रास्ते को खोलता है या बंद करता है। इसके बाद है एलईडी, जो हमें रोशनी देगी। और आखिर में है हमारा हीरो रेजिस्टर। ये एक प्रोटेक्टर है जो एलईडी को ज्यादा करंट से जलने से बचाता है। और देखिए, एक स्विच का काम कितना सरल और कमाल का है। जब बटन दबाया जाता है तो असल में एक पुल बन जाता है, जिससे बिजली आसानी से बह सकती है। और जैसे ही बटन छोड़ा, वो पुल हट जाता है और रास्ता बंद। बस इतना ही सिंपल है। और सबसे अच्छी बात क्या है? इसे बनाने के लिए किसी बड़ी फैंसी लैब की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। और ये जो ब्रेडबोर्ड है ना, ये तो कमाल की चीज़ है। इसमें बिना किसी सोल्डरिंग या टाका जोड़ी के सब कुछ आसानी से जुड़ जाता है। मतलब जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ये एकदम परफेक्ट है। इसे बनाना ना बिल्कुल एक रेसिपी फॉलो करने जैसा है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि सब कुछ सही जगह पर लगे, खासकर एलईडी की लंबी और छोटी टांग। हमें बस ये पक्का करना है कि बिजली बैटरी के पॉजिटिव सिरे से निकले, पूरे सर्किट में घूमे और फिर नेगेटिव सिरे तक वापस आ जाए। एक पूरा चक्कर। लेकिन एक मिनट, कुछ भी बनाने से पहले ये सोचना भी तो जरूरी है कि अगर कुछ गलत हो गया तो? अरे ये डराने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये बस सेफ्टी के लिए है। तो ये नियम बहुत बहुत जरूरी हैं। एक शॉर्ट सर्किट सच में खतरनाक हो सकता है। बैटरी और तार बहुत ज्यादा गर्म हो सकते हैं। इसलिए सेफ्टी हमेशा पहले आनी चाहिए, हमेशा। और हाँ, अगर पहली बार में ये काम ना करे तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स में ना ज्यादातर प्रॉब्लम किसी छोटी सी चीज की वजह से होती हैं। सबसे आम गलती पता है क्या होती है? एलईडी का उल्टा लग जाना। और इसका सल्यूशन उससे भी आसान, बस उसे घुमाकर वापस लगा दो। तो ठीक है, एक छोटी सी लाइट जल गई, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? असल में ये छोटी सी कामयाबी रोबोटिक्स के बड़े से लक्ष्य की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग है। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए, बात यह है कि प्रकाश बनाने के लिए बिजली के बहाव को कंट्रोल करना सीख लिया गया है। और यही तो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियाद है। वो सबसे पहला, सबसे जरूरी हुनर। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है,
आज जो सर्किट एक एलईडी को जला रहा है, बिल्कुल यही सिद्धांत कल एक मोटर को घुमाएगा, एक सेंसर से जानकारी लेगा और आखिर में जाकर एक रोबोट को उसका दिमाग देगा। प्रिंसिपल वही रहता है, बस चीजें थोड़ी और कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। और बस यही सवाल हमें भविष्य की ओर ले जाता है। ये एक साधारण सी चिंगारी आने वाली अनगिनत संभावनाओं का दरवाजा खोलती है। सेंसर, मूवमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोचिए ये सब कुछ बस यहीं से शुरू होता है।